आनंद बर्धन आज संभालेंगे मुख्य सचिव का कार्यभार। राधा रतूड़ी का विदाई समारोह में स्वागत होगा। विदाई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद बर्धन। आनंद बर्धन प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव होंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो वहीं आनंद बर्धन विधिवत तौर से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का विदाई समारोह आयोजित किया गया है। इस दौरान राधा रतूड़ी मुख्य सचिव का कार्यभार नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन को सौंपेंगे। वर्ष 1992 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव होंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां आपको बता दें कि आनंद बर्धन प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव होंगे। राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। राधा रतूड़ी का विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। तो देहरादून में इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार। कुट्टू के आटे में मिलावट से कई लोग बीमार हो गए हैं। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। अस्पताल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्वास्थ्य मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अस्पताल। सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। राजधानी के कोरोनेशन और दून अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल में जाकर बीमार हुए लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग हुई और इस घटना के कारणों की जांच के लिए डॉक्टर रावत ने स्थानीय प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से लोग अस्पताल पहुंचे। धामी ने कहा कि आटा सहारनपुर से सप्लाई किया गया था। डीलर की दुकान को सील कर दिया गया है। जिन अन्य जगहों पर आटा सप्लाई किया गया था उन सभी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हमने सहारनपुर प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया है। बीमार हुए लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच भी चल रही है। आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई है, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या अपडेट है इस खबर को लेकर अभी? देखिए माधुरी, नवरात्रि और लगातार जो लोग हैं समय कुट्टू का आटा इस्तेमाल करते हैं ताकि फलाहारी के रूप में जो व्रत जो शांति होती है वो किया जाए। इसी बीच रात की शाम की घटना है जिस समय जो तमाम जो लोग हैं वो कुट्टू के आटे खाने से करीब यहाँ पर 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो बीमार हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। उनको जिला अस्पताल कोरोनेशन में भर्ती कराया गया है, साथ ही साथ दून अस्पताल में भी लोगों को भर्ती कराया गया है। और इन सभी जो लोग हैं उनका हालचाल जानने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इन सभी जो बीमार लोग हैं का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। जिला अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कहा गया है कि अच्छे तरीके से इनका देखभाल किया जाए और बहुत जल्द इन लोगों को रिकवर भी किया जाए। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा है, स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए हैं कि जो भी इसमें जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि जो चक्की है जहां से ये कुट्टू का जो आटा निर्यात हुआ था यानी कि पहुंचा था उत्तराखंड में,
ये उत्तर प्रदेश का जो शाहजहांपुर जिला है वहां पर एक जो चक्की है या फिर जो दुकान है उसे सीज किया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है। बाकी सारी चीजों को इसमें देखा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री बिल्कुल सख्त रूप में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मिलावटखोर जी होंगे उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर बिल्कुल धन सिंह रावत हरीश, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे, लोगों का हालचाल भी जाना। ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी लोगों की, इस समय उनकी स्थिति क्या है? अभी वो ठीक है? डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए माधुरी, अभी जो 66 लोग हैं वो लगभग दोनों अस्पताल में हैं और 44 लोग भुवनेश्वर अस्पताल में हैं, जहाँ पर सभी लोगों का उपचार किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि अभी काफी लोग रिकवर हो चुके हैं, काफी लोग काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। लगातार जिस तरह से जब कुट्टू का आटा इस्तेमाल लोगों ने किया था, तो उसके बाद इन्हें चक्कर आना और एकदम से नीचे गिरना, साथ ही साथ उल्टियां होना, तो ये तमाम चीजें उनको हो रही थी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक बड़ी संख्या है क्योंकि 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आए हैं और ऐसे में कोई बड़ी दिक्कत ना हो, बड़ी परेशानी हो, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे थे और बिल्कुल सभी हरीश, देखना लोग होगा अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर इनवर्टिस विश्वविद्यालय में पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। सम्मान और अभिनंदन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो। सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, डिविजनल इंस्पेक्टर को सौंपे नियुक्ति पत्र, नवनियुक्त उम्मीदवारों को वितरित किए गए हैं पत्र। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय निरीक्षक के पद पर नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिविजनल इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस दौरान की है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आ रही थे। डिविजनल इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। मां का वर्णन शास्त्रों में ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो साधना और तपस्या की प्रेरणा देने वाली है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लाइन में लगे हुए हैं। इसी बीच सीएम धामी ने सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। सीएम धामी ने पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना को समर्पित पावन चैत्र नवरात्रि की द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साधना, तप और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां ब्रह्मचारिणी आप सभी को संयम, धैर्य और आत्मबल प्रदान करे, यही प्रार्थना है।
हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर रुड़की में गंग नहर के लक्ष्मी नारायण घाट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा आरती का शुभारंभ किया। इस दौरान रुड़की में पहले भव्य और दिव्य आरती के दर्शन के लिए गंग नहर के दोनों घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। आरती शुरू हुई तो ऐसा नजारा दिखा मानो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार हर की पौड़ी से चलकर मां गंगा रुड़की पहुंची। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी नारायण घाट पर कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन किया गया। इसके बाद घाट पर बनाए गए 5 आरती स्थल पर पुरोहितों ने बड़े दियों को प्रज्वलित किया है। आरती स्थल को स्टील के चौकोर घेरे में और उसी के रूप में बनाया गया था। इनमें से एक आरती स्थल पर मुख्यमंत्री ने आरती का दीपक हाथ में लिया। शंखनाद के साथ ही जैसे ही मां गंगा की आरती शुरू हुई तो ऐसा लगा मानो हरिद्वार से चलकर मां जैसे रुड़की के लक्ष्मी नारायण घाट पर विराजमान हो गई हों। यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। माँ गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े। माँ गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए माँ गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। माँ गंगा हम सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें। मैं आज एक बार फिर से नगर निगम को, रुड़की वासियों को और आसपास के लोगों को जो बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, रुड़की आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक स्थान और हो गया है जहाँ पर हम मां गंगा की आरती कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। सीएम धामी ने कहा कि इससे पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, स्थानीय उत्पादों को अधिक बाजार मिलेगा और वोकल फॉर लोकल अभियान को नई गति मिलेगी। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से क्षेत्रीय हस्तशिल्प और विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक भी मौजूद रहे हैं। ये एक्सप्रेस रेल सेवा 15,092 सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को टनकपुर से 6:20 पर रवाना होकर बरेली से दिल्ली होते हुए अजमेर दौराई पहुंचेगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है और इस रेल के प्रारंभ हो जाने से बड़ी संख्या में मां पूर्णागिरि के धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है और हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आसानी होने वाली है। निश्चित रूप से ये नई ट्रेन नियमित रूप से जो संचालित हो रही है नए रूप में, इसके संचालन से हमारे यहाँ की समृद्धि, व्यापार सभी को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक बार फिर से मां पूर्णागिरि को नमन करते हुए, मां शारदा मैया को नमन करते हुए अपने सभी उपस्थित भाइयों बहनों को यहाँ पर आज इस ट्रेन की नियमित संचालन की बधाई देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। पंजीकरण का आंकड़ा पहुंचा 10 लाख के पार। केदारनाथ जाने के लिए हुए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आधार आधारित पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 3.29 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। पर्यटन विभाग ने 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया था। 10 दिन के भीतर यात्रा के लिए अलग अलग तिथियों में 10 लाख से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं। बाबा केदार के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन भी धाम की कपाट खुलने के साथ यात्रा का आगाज होगा। अब तक कितने श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं? केदारनाथ के लिए 3.29 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 3.02 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
गंगोत्री के लिए 1.85 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 1.79 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब तक की बात की जाए तो 10 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और अब ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाएगा। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह लोकसभा में दिए गए बयान के बाद इन दिनों उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दिए बयान से खफा ऐसी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में ऐसी समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जताई है। दलित नेता दिनेश दुबे का कहना है कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभद्र टिप्पणी कर दलितों का अपमान किया है। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की भी मांग की है। सांसद को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने दलित अधिकारी को गलत शब्दों का प्रयोग कर उन्हें ठेस पहुंचाई, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिवेंद्र रावत ने संसद भवन में एक गलत बयान दिया गया है, जिसमें हमारा दलित समाज बड़ा ही उसकी घोर निंदा करता है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी को हमारा एससी समाज ने संसद तक पहुंचाने का काम किया था। यदि त्रिवेंद्र रावत जी इस जन आंदोलन की घोषणा करेंगे और सड़कों पर उतरकर जगह जगह इसका आंदोलन किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। विशेष रूप से शिवालिक पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के दर्शन कर भक्तजन अपनी मन्नतों के धागे बांध रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। माना जाता है कि मां मनसा देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पुराणों के अनुसार महिषासुर राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की थी। देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा ने अपने मन से अवतार लिया, जिसके कारण उन्हें मनसा देवी कहा गया। तभी से मां मनसा देवी शिवालिक पर्वत पर विराजमान है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां मनसा देवी के दरबार में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हरिद्वार के सर्वनाथ नगर से नवरात्रों में माता के प्रति श्रद्धा, नवरात्रों में और माता रानी की जो भी शक्ति है माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं। माता रानी से जो इच्छा रखते हैं पूरी करते हैं। छठे महीने ही लेके जाते हैं यहाँ से माता रानी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सियाही देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जंगलों के बीच स्थित इस पवित्र स्थल पर हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के आसपास के करीब 52 गांव की महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर मां सियाही देवी की आराधना की। बता दें कि सियाही देवी को कुल देवी के रूप में पूजा जाता है और नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन होता है। देवभूमि में देवी के कई सिद्धपीठ हैं और श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में एक सिद्धपीठ राज राजेश्वरी का मंदिर है। राज राजेश्वरी माता गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। राज किसी मंदिर में नहीं बल्कि घर में निवास करती हैं। 10 सितंबर 1981 से अखंड ज्योति जलती आ रही है। कहा जाता है कि देवलगढ़ में मां राज राजेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा अजय पाल द्वारा करवाया गया था। गढ़वाली शैली में बना ये घर 3 मंजिला है। यहाँ अखंड ज्योत चलती है, जिस कारण इस स्थान को जागृत शक्तिपीठ भी कहा गया है। वहीं तीसरी मंजिल के दाहिने कक्ष में राज राजेश्वरी का वास्तविक मंदिर है। घर के आकार की तरह दिखने वाले इस भवन में मां राज राजेश्वरी विराजमान है। यहाँ सदियों से यंत्र पूजा का विधान है। तो वहीं हरिद्वार में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सलेमपुर, ज्वालापुर, भेल, रोशनाबाद समेत विभिन्न स्थानों की मस्जिदों में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, जिससे पूरे शहर में भाईचारे उल्लास का माहौल बना हुआ है। ईद का चांद नजर आते ही रविवार शाम बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली।
सेवइयों, मिठाइयों और ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो वहीं उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांश अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और आजकल फूलों से लदे हुए हैं, जिसके चलते नौगांव विकास खंड के हिमरोल गांव के स्वर्गीय भरत सिंह राणा के बेटे ने क्षेत्र के तमाम महिला, पुरुष और बच्चों के द्वारा लाए जा रहे बुरांश को 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदकर उसका जूस बनाकर यमुना वैली ब्रांड से मार्केट में सप्लाई करवा रही हैं, जिससे क्षेत्र के तमाम सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोगों की आमदनी के साथ उनकी आजीविका भी चल रही है। इसी के चलते आजकल सीजन में प्रतिदिन लगभग 25,000 से 30,000 तक का बुरांश खरीदा जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में अपार खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस तरीके की आय के स्रोत क्षेत्र में हमेशा बने रहे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं जगमोहन राणा, ग्राम हिंडोल विकासखंड नौगांव, जिला उत्तरकाशी से। और आजकल बुरांश का पीक सीजन चल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के तमाम लोग हमारे पास बुरांश ला रहे हैं, जिसको हम 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उन लोगों तक कुछ न कुछ उसका पैसा जा रहा है। मैं प्रतिदिन लगभग 25 से 30,000 रुपये का आजकल बुरांश खरीद रहा हूँ, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं देहरादून में लंबे वक्त से जिलाधिकारी को किताब विक्रेताओं की अनियमितताओं की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि अभिभावकों की शिकायत पर प्रशासन की टीम ने कॉपी किताबों की दुकानों पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। दुकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान जीएसटी चोरी, ओवर प्राइसिंग और बिना बिल की बिक्री जैसे अनियमितताओं का खुलासा हुआ। साथ ही कई किताबों के ISBN नंबर ट्रैक न होने पर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। Most of the books are not at NCERT competitive rates, या फिर उनके forged ISBN numbers हैं, बार कोड नहीं है, they are not traceable to their publishing houses, duplicate books को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है, बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावक गणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने के लिए।